गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ केडिया एडवाइजरी। सो आज के मार्केट ओवरव्यू में हम लोग बेसिकली काफी सारे और रिलायंस जो कि एक सबसे बड़ा मार्केट लीडर है एक हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट का, उसने एक ऑल टाइम हाई का रिकॉर्ड भी, ऑल टाइम हाई का प्राइस का एक ब्रेकआउट भी दिया है। सो ये सब चीजें आज की एक शॉर्ट वीडियो में डिस्कशन होगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो जस्ट अ जनरल डिस्क्लेमर, दिस वीडियो इज ओनली फॉर द एजुकेशन पर्पस। सो अगर हम आज के मार्केट को देखें तो आज का मार्केट जो है, जो निफ्टी मीडिया है वो एक टॉप गेनर था। सबसे पहले हम लोग निफ्टी की बात कर देते हैं। तो निफ्टी ने ऑलमोस्ट 0.34% का क्लोजिंग दिया है, एक पॉजिटिव क्लोजिंग दिया है। हमारा व्यू ऑलमोस्ट 2 दिनों से नेगेटिव ही है मार्केट के ऊपर, और जो कि कहीं ना कहीं एक व्यू हमारा सही भी था। बिकॉज जो मार्केट ओपनिंग होता है, ओपनिंग में काफी ज्यादा स्ट्रेट ऑफ सेल ऑफ देखने हमें मिलता है। बट उसके बाद हमें काफी ज्यादा मार्केट में रिकवरी, शार्प रिकवरी देखने मिलती है। एंड जो उसके पीछे का मेजर रीजन था वो थे कुछ लार्ज कैप स्टॉक्स, मेजरली आईटी सेक्टर और रिलायंस जो काफी ज्यादा एक बड़ा प्लेयर हो गया इंडियन मार्केट में, जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन सबसे ज्यादा है इंडिया में। तो उस वजह से ओवरऑल इंडियन स्टॉक मार्केट एक पॉजिटिव, निफ्टी एक पॉजिटिव जोन में जाके क्लोजिंग दिया। तो निफ्टी ने ऑल ऑन अराउंड 2.7% का पॉजिटिव क्लोजिंग दिया। और आईटी सेक्टर ने भी, अगर हम देख सकते हैं, आईटी सेक्टर ने 0.5% का क्लोजिंग दिया, इंक्लूडिंग स्टॉक्स लाइक टीसीएस और इन्फोसिस भी आज काफी ज्यादा एक पॉजिटिव वे में थे। एचसीएल टेक एक ऐसा आईटी सेक्टर है जो कि आउट परफॉर्म कर रहा है। और आने वाले टाइम में हम पूरे ओवरऑल आईटी सेक्टर में से एक एचसीएल टेक एक ऐसा स्टॉक लगता है जो टीसीएस और इन्फोसिस से ज्यादा आउट परफॉर्म कर सकता है। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट जनरल ऑब्जर्वेशन या जस्ट जनरल एक स्टडी है जो आपसे शेयर कर रहा हूँ। बात करें बाकी दूसरे सेक्टर की, तो मीडिया ने ऑलमोस्ट 3.47% का क्लोजिंग दिया है। मीडिया का ऑब्वियसली हम लोग 2 दिनों से ये भी डिस्कशन कर रहे हैं कि एक बहुत ही मेजर रेजिस्टेंस जोन पर है, एक राउंडिंग बॉटम फॉर्म कर रहा है एक वीकली टाइम फ्रेम में। और वो एक नियर बाय एक ब्रेकआउट जोन पर ही है। तो जैसे ही ब्रेकआउट जोन वो ब्रेक होता है, तो हमें एक बहुत सडन एक स्ट्रॉन्ग अप मूव देखने मिल सकता है। स्टॉक लाइक डिश टीवी 18 और नेटवर्क 18 में हमें आगे आने वाले टाइम में काफी अच्छा एक अप मूव देखने मिल सकता है। तो वो भी आप एक ट्रैक में रख सकते हैं। नेक्स्ट, निफ्टी मेटल ने 0.95% का एक क्लोजिंग दिया है, एक पॉजिटिव क्लोजिंग। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स ने 0.66% का क्लोजिंग दिया है। कुछ नेगेटिव या फिर एक सेलिंग के जोन में चलने वाले सेक्टर्स की बात करें तो एफएमसीजी और पीएसयू बैंक ने एक मेजर सेल ऑफ दिखाया था। एफएमसीजी एक जीरो नेगेटिव 0.4% की क्लोजिंग में क्लोज हुआ है, और पीएसयू बैंक नेगेटिव 0.26% पे। मेजरली पीएसयू बैंक के साइड में कुछ प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल रही है, और सेम फॉर दी एफएमसीजी। कुछ मेजर एक नेगेटिव न्यूज नहीं है, जस्ट एक जनरल इतना बड़ा एक एक्सटेंसिव मूव आने के बाद एक कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल रही है दोनों ही सेक्टर्स में। एफआईएस डेटा की बात करें तो डेटा है एज ऑन 9 जनवरी, अकॉर्डिंग टू यस्टरडे। सो अब हम देख सकते हैं कि जो इक्वल जो वॉल्यूम है, इक्वल ऑलमोस्ट एफआईएस और डीआईएस का ऑलमोस्ट इक्वल ही है, कुछ इतना ज्यादा मेजर डिफरेंस नहीं है। तो जो एफआईएस है वो नेट सेलर्स थे कल के दिन पे, और डीआईएस नेट बायर्स थे। और कंटिन्यूली बेसिस पे कहीं ना कहीं एफआईएस अपना जो लॉन्ग पोजीशन है वो क्लोज करते हुए दिख रहे हैं, और एक शॉर्ट पोजीशन में आते हुए दिख रहे हैं। एंड आप देख सकते हैं कंटिन्यू फोर्थ और फिफ्थ को ये एफआईएस एक पॉजिटिव जोन में थे, एक पॉजिटिव बाइंग में थे। बट एट्थ से ये, जो कि मंडे से एक न्यूट्रल, ऑलमोस्ट न्यूट्रल पोजीशन में आ जाते हैं, और 9 से एक नेगेटिव जोन में आना स्टार्ट कर देते हैं। नेगेटिव बेसिकली नेट परचेस नेट सेल्स में एक नेगेटिव नंबर्स में आना स्टार्ट कर देते हैं। तो आज का डेटा भी अगर नंबर नेगेटिव आता है, तो उसके बेसिस पे हम लोग फर्दर डिसाइड कर सकते हैं क्या होता है। बट ओवरऑल जो एक कंक्लूजन निकल निकल रहा है एफआईडीएस डेटा से, वो एक एक प्योर कंक्लूजन नहीं निकल के आ रहा है। तो फिलहाल एफआईएस डीआईएस के डेटा को हम लोग अवॉइड करेंगे अपने डिसीजन मेकिंग में। निफ्टी फिफ्टी की अगर टेक्निकल चार्ट की पैटर्न की बात करें तो अभी करंटली जैसा दोनों से डिस्कशन चल रहा है, एक थर्ड इम्पल्स व्यू खत्म हुआ है, और एक एक्सटेंडिव एक्सपेक्टेड है कि एक फ्लैट करेक्शन मार्केट दे सकता है। तो अभी करंटली एक्सपेक्टेड फ्लैट में, सो दिस इज ए वेव ए, दिस इज बी, एंड सी अभी एक फॉर्मेशन में है। तो सी में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि करंटली का मार्केट कहीं ना कहीं 21,100 के लेवल तक हमें देखने मिल सकता है। और उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग प्लान करेंगे और एक शॉर्ट व्यू ही लेके चलेंगे। मेजर कुछ न्यूज या फिर सेक्टर अपडेट की अगर बात कर ले, तो पहला मेजर अपडेट है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के एंड से।
सो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जो सेल्स है वो ऑलमोस्ट जंप हुई है 49% से ऑलमोस्ट लाइक 1.52 मिलियन यूनिट सोल्ड हुए हैं FY23 में। सो आप देख सकते हैं FY23 में 15,29,900 का यूनिट सोल्ड हुए हैं, और अगर हम इसको कंपेयर करें FY22 से, तो FY22 में वो 10 लाख का नंबर था। सो ऑलमोस्ट 10 लाख से 15 लाख का एक जंप आते हुए दिख रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, जो कि 49.25% का एक जंप है। रेड सी का काफी टाइम से इश्यूज चल रहा है, तो रेड सीज का जो एक्सपोर्ट्स हो रहे थे या इंपोर्ट्स हो रहे थे उसमें काफी ज्यादा डिफिकल्टी फेस हो रही है इंडिया के एंड से। सो ऑलमोस्ट जो कंटेनर के कॉस्ट है ऑलमोस्ट 400% तक ऑलमोस्ट बढ़ चुके हैं। तो अगर कोई भी एक डोमेस्टिक प्लेयर या इंटरनेशनल प्लेयर कुछ कुछ इंपोर्ट करना चाह रहा है या एक्सपोर्ट करना चाह रहा है, जो जो उसका कॉस्ट है वो काफी ज्यादा बढ़ रहा है। बिकॉज जो एक शॉर्टेस्ट रूट था इंडिया से वो काफी वो अभी फिलहाल के लिए तो क्लोज डाउन है। तो इंपोर्टर और एक्सपोर्टर्स को दूसरे वेज फाइंड करने पड़ रहे हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए, तो उस वजह से जो कॉस्टिंग है कंटेनर्स की और इंपोर्ट एक्सपोर्ट की काफी ज्यादा बढ़ते हुए दिख रही है। ये कहीं ना कहीं कुछ एक लॉन्ग टर्म बेसिस पे एक नेगेटिव इफेक्ट भी कर सकता है मार्केट को। बिकॉज जो हमारे मेजोरिटी गुड्स है वो काफी काफी ज्यादा गुड्स एक्सपोर्ट्स भी होते हैं। तो अगर वो एक्सपोर्ट रुक जाएगा या फिर कॉस्टली जाएगा तो काफी सारी डील्स कैंसिल हो सकती है अदर कंट्रीज के साइड से, या फिर वो अभी के टाइम के लिए अवॉइड कर सकते हैं। बिकॉज ऑब्वियसली इतने हायर कॉस्ट पे अगर कोई एक्सपोर्ट कर रहा है तो वो करंटली ये प्राइस पे बाइंग नहीं करने वाला। तो इस वजह से ये एक शॉर्टर टाइम फ्रेम के लिए एक नेगेटिव व्यू हमें दे सकता है मार्केट में। ईज माई ट्रिप के एंड से एक मेजर अपडेट है कि जो बेसिकली बाइकआउट मालदीव चल रहा है। सो उनके जो को फाउंडर हैं मालदीव ईज माई ट्रिप के, तो उन्होंने ऑफिशियली कहा है आके कि उन्होंने हर एक फ्लाइट मालदीव्स की कैंसिल कर दी है, और वो प्रमोट कर रहे हैं खुद लक्षद्वीप जाने का आफ्टर नरेंद्र मोदी के विजिट के बाद। नेक्स्ट एक अपडेट आता है, दिल्ली का जो पावर कंजम्पशन है वो अभी एक पीक पे चल रहा है। और ऑब्वियसली जो दिल्ली का करंट टेम्परेचर है वो 7.1% के 7.1 डिग्री सेल्सियस पे चल रहा है। तो उसकी वजह से जो हीटर के कंजम्पशन है वो बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, और उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी की कंजम्पशन भी काफी ज्यादा बढ़ रही है। तो ओवरऑल कंपनीज जो गवर्नमेंट कंपनीज होगी जैसे IEX या फिर जो सो नेक्स्ट अगर कुछ और मेजर अपडेट की बात करें तो रिलायंस के एंड से एक मेजर अपडेट आते हुए दिखता है। जो रिलायंस का करंटली जो मार्केट कैप है वो उसे 20 लाख करोड़ का एक रिकॉर्ड क्रॉस कर दिया है। ऑब्वियसली जो रिलायंस का अगर टेक्निकली चार्ट्स भी देखे या नॉर्मल प्राइसिंग भी देखे तो वो ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, और एक ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट भी हमें रिलायंस में देखने मिल चुका है। सो जो व्यू बनता है ऑलमोस्ट रिलायंस में काफी ज्यादा पॉजिटिव दिख रहा है, और ओवरऑल ट्रेंड भी पॉजिटिव दिख रहा है। नेक्स्ट ज्योति CNC ऑटोमेशन का एक IPO है, वो नियरली 4 टाइम्स एक प्रीमियम पे सब्सक्रिप्शन चल रहा है सेकेंड डे पे। सो जो रिटेलर के साइड से ही मेजरली जो पार्टिसिपेशन आ रहा है, और वो करंटली जो सब्सक्रिप्शन है वो ऑलमोस्ट 4 टाइम्स हायर चल रहा है। नेक्स्ट अपडेट आता है एक एविएशन इंडस्ट्रीज के एंड से। सो जो डोमेस्टिक एयर ट्रैफिक है वो ऑलमोस्ट 8% से इंक्रीज हुआ है दिसंबर 2023 में। एंड इकरा का एक रिपोर्ट है जिसमें वो मेंशन कर रहे हैं जो इंडियन एयरलाइन कैन बी ग्रो बाय 28% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, और एक 1.89 करोड़ का उन्हें फिगर दिया है। सो ओवरऑल जो डोमेस्टिक ट्रैफिक बेसिकली जो एयरलाइंस जो कंटिन्यू बेसिस पे फ्लाइज होती है, तो वो उनकी जो 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 ट्रैवल की जो कैपेसिटी है वो काफी ज्यादा बढ़ गई है। सो इस वजह से एक एविएशन इंडस्ट्री के लिए काफी ज्यादा एक पॉजिटिव व्यू हमें आते हुए दिख रहा है। एंड एविएशन के साथ साथ ही काफी ज्यादा अदर सेक्टर्स लाइक जो एविएशन में जो ऑयल यूज होता है, या फिर जो एविएशन के रिलेटेड जो पार्ट्स बनाता है, ये सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है, उनके लिए भी कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव हो सकता है। सो मेरे एंड से इतना ही। सो आई होप ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव हो रही होगी। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको किसी भी स्टॉक या किसी भी कमोडिटी या एसेट के रिलेटेड कुछ भी क्वेरीज हो
तो आप हमें कमेंट सेक्शन में या डिस्क्रिप्शन में दिए हुए कॉन्टेक्ट से आप जुड़ सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।